कि लीला जो करते भगवान जो है हर भक्त के भाव को देखते हैं। भगवान ने देखा मेरा भक्त चाह रहा है तो ऐसा होने दो। संत भी यही करते हैं, जो हो रहा है तो होने दो। एक बार एक संत नाव में बैठ के जा रहे थे एक गांव से दूसरे गांव, मान लो मुंगेर से बेगूसराय जाना 3 घंटे का नाव का रास्ता है, गंगा जी के ऊपर चल पड़ा नाव। महात्मा जी बैठे और भी गृहस्थी बैठे हुए थे उसमें। तो चलते चलते 15-20 मिनट का रास्ता तय हो गया है, तो उस नौका में छेद हो गया, पानी अंदर घुसने लगा। सभी गृहस्थियों ने क्या किया, जितने थे नाव में पानी बाहर डालने लगे, और महात्मा जी ने क्या किया, पानी अंदर डालने लगे। तो गृहस्थियों ने कहा बाबा जी क्या कर रहे हो आप, गड़बड़ सड़बड़ काम, हम सबको डुबाना चाहते हो? कहते भगवान ही डुबाना चाहते तो मैं क्या करूं? और भगवान इसको डुबाना चाह रहे हैं, उन भगवान को मैं मदद कर रहा हूं। वो छोटे अच्छे से थोड़ा पानी आ रहा है ना, मैं लोटा से भर रहा हूं। भगवान के काम में मदद करते हैं। खैर लोगों ने पानी निकालते रहे और महात्मा को पागल समझ करके लोगों ने ध्यान नहीं दिया उसके तरफ, और उसके बाद में अपना धीरे धीरे नौका किनारे में जैसे आने लग गया तो उन्होंने क्या किया, महात्मा बाहर निकालने लगे पानी से। अब लोगों ने पूछा अब तो किनारे लग कर रहा है, अब निकालने का फायदा क्या? कैसे उल्टा खोपड़ी वाले बाबा हो? तब वो कहते हैं मैं उल्टा खोपड़ी नहीं, तुम लोगों को खोपड़ी उल्टा है। अरे देख नहीं रहे हो, भगवान स्वयं नौका को किनारे लगा रहे हैं, इसलिए मैं उसको भी मदद कर रहा हूं, पानी निकाल करके किनारे लगा रहा हूं। पहले भगवान डुबाना चाहते तो मैं पानी भरते गया, अब भगवान चाहते किनारा लग जाए इसलिए मैं पानी निकालते जा रहा हूँ। वो भगवान जैसा चाहता है उसके कार्य में हमें सहयोग देना हमारा संतों का काम होता है, उसका विपरीत चलना हमारा काम नहीं है। और गृहस्थियों का काम यही होता है, जो भगवान चाहते उसका विपरीत चलते रहता है। भगवान डुबाना चाहते थे, तुम पानी निकालते रहे, और भगवान जब किनारे लगाने लग गए तुम निकालना ही बंद कर दिया। ये विचित्रता है। संत और गृहस्थ में ये अंतर है, सोचने की पद्धति में अंतर है। वर्षा हो रही है, हमने कहा बहुत अच्छा है। जब जिस दिन हम आए तो खूब तूफान आंधी मचा हुआ था, वर्षा खूब हो रही थी, सब परेशान हो रहे हैं, बोल रहे क्या हो रहा है क्या हो रहा है? अरे अच्छा हो रहा है, ठीक हो रहा है, शांत रहो, मैं कह रहा हूं मत रहो। भगवान जो करते हैं अच्छा के लिए करते हैं। ये शब्द हम 50 बार बोले होंगे, सब इन मानते तो खराब हो गया, व्यवस्था खराब हो गया, व्यवस्था खराब व्यवस्था खराब हो गया। हम कह रहे हैं जो भगवान व्यवस्था दे रहे हैं उस व्यवस्था में क्यों नहीं खुश रहते हो? भगवान जो कर रहे हो, इस क्षेत्र को शुद्ध कर रहे थे, तूफान लाए, आंधी लाए, सारा इसमें जितने परमाणु थे गृहस्थियों की सब में से उड़ा दिया भगवान ने। और संत पधार रहे थे तो पूरा क्षेत्र को धो दिया। तुम लोग धोते तो कितना धोते, रास्ते रास्ते में पानी डाल देते, थोड़ा छिड़क देते पानी, कि पानी का अभाव है ना। तुम तो जब पानी को छिड़क पाते तो भगवान ने सोचा अच्छी तरह से धो दो संतों के आगमन से। और कौन आ रहा है साथ में? भागवत आ रहा है, साक्षात मेरे वांग में रूप आ रहा है। इसलिए भगवान ने सोचा समस्त मार्ग क्या, हर क्षेत्र को कण कण को धो देना चाहिए, क्योंकि भगवान भागवत का स्वरूप है। भगवान ने सोचा मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, मैं स्वयं में शोधन करूंगा, तो यही तो हो रहा है। आप लोग भी हम लोगों से शौचालय साफ करवा ही रहे हैं, नहीं हो रहा है क्या? कमरे साफ करना ही पड़ रहा है। स्वामी जी यही बताए, जब जाते शौचालय स्वयं स्वामी जी को साफ करना पड़ता है, स्नान कर जाते स्वयं स्वामी जी को साफ करना पड़ता है। तो भगवान इस तरह से सोचे मैं जा रहा हूँ, ये लोग तो करने की बस नहीं रखते हैं, कण कण को कहाँ तक धोएंगे, इसलिए भगवान स्वयं धोने में लग गए थे। ये भाव लेके चलते तो कोई समस्या नहीं थी। और बाद में देख रहे भगवान भागवत में कितना सहयोग दे रहे हैं। आज सवेरे मंगल वृष्टि किया, जन्मोत्सव को मनाया है। पूर्णाहुति में भी मुझे विश्वास है भगवान जरूर मंगल वृष्टि करके आपके यज्ञ को पूर्ण करेंगे। कहिए चंद्र को तो ठीक है, क्योंकि उसका आवाज दबाने के लिए मुझे और जोर से चिल्लाना पड़ेगा। तो आनंद 3 आपने सुना, एक स्वर्गानंद ऊपर वाला, एक विषयानंद इस जगत वाला, और एक ब्रह्मानंद जो मुक्ति का आनंद है। परोक्ष है, विषयानंद क्षणिक है, ब्रह्मानंद शांत है। लेकिन जिस रासलीला में जो रसानंद
करने जा रहे हैं वह रसानंद सर्व परिचय से रहित पूर्ण सुख रूप उल्लसित क्रिया में समन्वित परिपूर्ण आनंद स्वरूप है। ये रास है, रस ही रास है का मतलब हुआ परिपूर्ण सुख है, परिपूर्ण आनंद है, न परोक्ष है, न शांत है, न क्षणिक है, किंतु परिपूर्णतया वस्तु परिच्छेद से रहित, वस्तुओं के बंधन से रहित, काल के बंधन से रहित, देश के बंधन से रहित, समस्त प्रकार के मर्यादाओं से रहित होकर के परिपूर्ण आनंद का नाम रास है। और वह परिपूर्ण आनंद क्या करने जा रहा है? रास लीला करने जा रहा है, इसलिए इसका नाम रास लीला। वह परिपूर्ण आनंद लीला करने जा रहा है, मौज करने जा रहा है। कैसे मौज करना चाहता है? अनंत शरीर धारण करके अनंत देवी देवता स्वरूप सभी को, गोपियों को उस परिपूर्ण आनंद को छकाने की चेष्टा में उल्लसित होकर के सक्रिय रूप में वह आनंद प्रकट हो रहा है, इसलिए इस लीला का नाम रास लीला हुआ। क्या आप लोगों में दम है उस परिपूर्ण आनंद को नाच गा करके प्रकट कर सको, सक्रिय बना करके सबके सामने ला सको, सब देश काल से अतीत करके परमानंद का अनुभव करा सके? ऐसे सामर्थ्य भी आपके अंदर भी है। आओ सब नाचो गाओ, मना नहीं है, लेकिन वह सामर्थ्य न होने के कारण से हम कहते हैं अपनी अपनी सीमा में रहो, मर्यादाओं में रहो। मर्यादाओं से उठने की सामर्थ्य जब तक नहीं आता तब तक रासलीला करने की चेष्टा कभी भूल से भी नहीं करना चाहिए। लेकिन हम लोगों के सामर्थ्य मर्यादाओं से बंधा हुआ है, उससे ऊपर उठने का सामर्थ्य नहीं है। इसलिए रासलीला वह लीला है जिसमें परिपूर्ण आनंद है और सकल मर्यादाओं से रहित है। वह रासलीला का और दृष्टि से विचार कीजिए, किस उम्र में हुआ था? क्या उम्र था भगवान श्री कृष्ण का और क्या उम्र रहा है गोपियों का? शास्त्रीय दृष्टि तो बाद में देखेंगे, लौकिक दृष्टि से विचार करके देखिए। 7वें वर्ष का हेमंत ऋतु में गोपियों ने व्रत संपादन किया, चीरहरण करते हुए उनको वरदान दिए भगवान ने, अगले शरद ऋतु में मैं तुम्हारा इच्छाओं को पूर्ण कर दूंगा। 8वें उम्र में होना चाहिए था रासलीला, लेकिन भगवान पहले ही अगले वर्ष नहीं कहे थे, अगले शरद ऋतु बोले शरद ऋतु में होगा। लेकिन वह शरद ऋतु अव्यवहित अगला नहीं, क्यों? उन्हें मालूम था 8वें वर्ष की शरद ऋतु कैसे बीता है। भागवत का रहस्य देख लीजिए, बताते जाऊंगा। 8वें वर्ष का शरद ऋतु, एक ऋतु में 2 मास होता है। कार्तिक मास है, उस मास में क्या हुआ? 8वें वर्ष के कार्तिक मास के पहला दिन अमावस्या का दिन इंद्रिय अधिकरण ने निवारण किया है। तत्पश्चात शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन की पूजा कराई उन्होंने सबसे। कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को उन्होंने धात्री भोज दिया था, समस्त ग्रामवासियों को भोज दिया। कार्तिक पक्ष की तृतीया से 9वीं तक उन्होंने गोवर्धन को अपने अंगुली पर धारण किए थे 7 दिन। 10वीं को उन्होंने सामान्य व्यवस्था को बहाल कर दिया था। एकादशी को उन्होंने इंद्र द्वारा स्वयं की पूजा करा ली थी। द्वादशी चतुर्दशी तक वर्णलोक में गए थे नंद बाबा को लाने के लिए, और पूर्णिमा को नंद बाबा का ब्रह्म से वहां से लौटा करके उसको ब्रह्म दर्शन कराया गया है। इस तरह से कार्तिक मास की पूर्णिमा तक का 15वां दिन निकल गया। 8वें वर्ष का शरद ऋतु समाप्त हो जाता है। तो इससे सिद्ध होता है भागवत से कि 9वें वर्ष का शरद ऋतु में उन्होंने रासलीला की थी। 9 वर्ष न पूर्णतया किशोर दशा में जा गए हुए हैं,
लगता है पौगंड दशा उनकी समाप्त हुई है। 8 से 10 उम्र को पौगंड दशा कहते हैं, 10 से ऊपर किशोर दशा कहते हैं। किशोर दशा और पौगंड दशा का एक संगम काल में रासलीला हो रहा है। लोग आक्षेप लगाते भगवान श्री कृष्ण ने हजारों स्त्रियों के साथ नाचे गाए और हम 2 स्त्री के साथ नाचेंगे तो क्या बिगड़ गया। बोलने वाले बोलते हैं। हम आपसे पूछते हैं, वो जिस उम्र में थे उस 9 उम्र में क्या काम वासना जागृत रहता है? नहीं होता। उनका उम्र में 9-10 के आसपास क्या उस उम्र में कोई स्त्री रजस्वला होती है? काम है ही नहीं, फिर आक्षेप कैसे हो सकता है? ये केवल झूठे भगवान की लीलाओं को अपने किए हुए पापों के लिए एक आवरण बना रहे हो, एक तुम कवच बना लेते हो। अपने कर रहे हो पाप और उसको छिपाने के लिए भगवान की लीलाओं का तुम आरोप लगा करके कथन करते हो। अरे वो 4.5 लाख शरीर बना करके नाचे थे, तुम कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो उनकी तुलना अपने आप के साथ करने का आपको हिम्मत कैसे होती है? इस दृष्टि से तो विचार होगा, शास्त्रीय दृष्टि से आइए, रासलीला का रहस्य क्यों देखिए। सत्य चित्त और आनंद स्वरूप परमात्मा होता है। आप बोलते सच्चिदानंद भगवान की। हमको किसी ने बताया कुछ लोग सो जाते हैं। हमने सोचा वास्तव में भागवत कथा सुनते सुनते लगता है ब्रह्मानंद में लीन हो जाते हैं, सोते नहीं है। इसलिए बीच बीच में जयकारा कराओ बोल रहे थे। हमने कहा चलो एक बार करा दिया हूं, लेकिन आप ब्रह्मानंद में चले जाएंगे तो हमें कोई इतराज नहीं है, आप जा सकते हैं। शास्त्रीय दृष्टि से देखिए परमात्मा कैसा है, सत्य चित्त और आनंद स्वरूप है। धर्माचरण जब होता है तब सद्गुण की अभिव्यक्ति होती है। जब आप भागवत कथा सुन रहे हैं, इस समय आपसे धर्म का अनुष्ठान हो रहा है, तो आप लोगों अंदर परमात्मा का सत्य स्वरूप प्रकट हुआ है। चित्त स्वरूप जब निर्गुण अनुभूति पर उपदेशों को दिया जाता है, वेदांत को उपदेश जब आप कर रहे हैं, तब चैतन्य जो ज्ञान का स्वरूप है वो आपके अंदर प्रकट रहता है। और आनंद स्वरूप कब प्रकट होता है? केवल वो रास लीला में प्रकट होता है। सत्य स्वरूप आप लोग प्रतिदिन ही अनुभव कर सकते हो परमात्मा का सत्य स्वरूप को धर्मानुष्ठान काल में, पूजा पाठ के समय में। चित्त स्वरूप को वेदांत चिंतन मनन काल में प्रतिनित्य आप अनुभव कर सकते हो परमात्मा का चित्त स्वरूप को। लेकिन परमात्मा का जो आनंद स्वरूप है उसको अनुभव करना है तो आपको रास लीला में उतरना पड़ेगा। रास लीला होने लगती है। गाह इंद्रियाणि रसम पूर्णानंदम पिबंती यदा तदा ते गोपी भवंती। आप सब गोपी बन सकते हो। कब? गोपी का अर्थ औरत है, देवी है, स्त्री है, ऐसा नहीं लेना। पुरुष भी गोपी है, स्त्री भी गोपी है, बच्चा गोपी है, बूढ़ा गोपी है, सब गोपी हो सकते हैं। गोपी शब्द का अर्थ समझोगे तो पता चलेगा गोपी किसे कहो। गोपियों के साथ भगवान ने नाच किया। गोपियां क्या है? गाह इंद्रियाणि पूर्णानंदम पिबंती गोपः। गाह पिबंती गोपः। इंद्रियां पीते हैं, ये इंद्रियां विषयों को पी रहे हैं, विषयों को ग्रहण करते हैं। और यही इंद्रियां जब आपके अपने आत्मा के आनंद स्वरूप को पीने लग जाए, अनुभव करने लग जाए, तब यही इंद्रियों का नाम पड़ता है गोपी। तो आपकी इंद्रियां गोपी है और उन गोपियों के साथ आत्मा का आनंद, परमात्मा का आनंद स्वरूप जो भगवान श्री कृष्ण कंद वह नाच करता है।
मैं आनंद, जो परमात्मा का आनंद स्वरूप है, उस स्वरूप के साथ इंद्रियों की वृत्ति का तादात्म्य होता है, यही रासलीला है। बाहर कुछ नहीं, रासलीला तो भीतर होने का वस्तु है, बाहर नाच गान करने का वस्तु नहीं है। और इसके लिए क्या करना पड़ता है? कितनी गोपियां थी वहां पर बताया? 4.5 लाख थी। 4.5 लाख को जुटाने वाले कितने थे? 35 नेता थे। राधा जी की सहेलियां मुख्य 35 थी। उन्होंने अपने अपने साल को 10 लाख, कोई 12 लाख, कोई 13 लाख, कोई 16 लाख, कोई 18 लाख, ऐसे करते करते कुल मिला करके 1000, 10,000, कोई 20,000, कोई 13,000, कोई 16,000 लाया और कुल मिलाकर के 4.5 लाख हो जाता है। अब यहां विचार करके देखो कि 4.5 लाख क्या है? इंद्रियों का 4.5 लाख स्वरूप। इंद्रियां गोपी हुई और उनकी कितनी संख्या है? 4.5 लाख। आपको ये कैसा होगा? हमने तो ग्रंथों में पढ़ा कि 11 इंद्रियां होते हैं और आप तो 4.5 लाख गोपियां बोल रहे हो। ये कैसा हो गया? ये कैसा? विचार करके देखेंगे इंद्रियों से क्या निष्पन्न होता है। इंद्रियां क्या करती हैं? आपकी आंख क्या कर रहा है वर्तमान में? इस मंडप की ओर देख रहा है ना, मंडप की ओर देख रहा है। आपके आंख जो है हमारे इस मंडप की ओर देख रहा है। इसी को हम कहते क्या है अपनी शास्त्रीय भाषा में? आंख की वृत्ति। आंख एक इंद्रिय है, उसकी वृत्ति निकल पड़ी है और वह वृत्ति से आप इस मंडप को देख रहे हैं, हमको देख रहे हैं। ये वृत्तियां जो है जो इंद्रियों से निकलती है, दिन भर में अधिकाधिक जो निकल सकती है, पूरा दिन भर आपकी समस्त इंद्रियां क्रियाशील जब रहती हैं, तब अधिक से अधिक संख्या जो वृत्तियों की होगी वह 4.5 लाख होगी। उससे ज्यादा कभी कोई पैदा हुआ ही नहीं जो इंद्रियों से वृत्ति निकाल सके। जागृत स्वप्न सुषुप्ति के वृत्तियों का इकट्ठा करके संख्या करके देखते हैं, क्षण प्रध्वंसनी जो वृत्तियां होती है, तब तक विषयाकार को प्राप्त करते हुए जो विषयों को ग्रहण करती है, वह वृत्तियां तो अधिक से अधिक जो होती है वह 4.5 लाख होता है। तो 4.5 लाख गोपियां का मतलब इंद्रियों के द्वारा निकले हुए 4.5 लाख वृत्ति पूरी की पूरी आनंद स्वरूप में तादात्म्य हो गया। मैंने 24 घंटा ऐसे जिंदगी भर जिस व्यक्ति अपने आनंद स्वरूप में रहता है, ऐसे जो श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म ज्ञानी, वही वास्तव में रासलीला नित्य निरंतर करते जाता है। और श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म ज्ञानी में रसलीला होता है, आम गृहस्थी से ये संभव नहीं है। अब सोच लो आपके अंदर क्या रासलीला करने की सामर्थ्य है? लोग कहे हमको कहीं यहां भी खूब बढ़िया ढोलक बजाई जाए और सब नाचे गावे, ऐसे कुछ करो, लेकिन हम इसके खिलाफ हैं। कारण हमने आपको समझा दिया, जो असली रासलीला है वो श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ के वृत्तियों में होने वाली परमानंद स्वरूप का अनुभूति है, और वो हम यहाँ आप लोगों से नहीं करा सकते हैं। इसलिए यह रासलीला का नाच नहीं होगा। लेकिन मंडी से आए हुए भक्तजन रासलीला का गीत गाएंगे, सुनिएगा। मती बात है
वृत्ति है अपने ब्रह्म स्वरूप, अपने आत्म स्वरूप का ही वृत्ति बनी हुई रहती है। लेकिन उस रासलीला का बीच में इंद्रियों के अंदर अहंकार हो गया, गोपियों में उन वृत्तियों में तो अहंकार पैदा हो गया कि हम धन्य है इस आनंद स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं, हमारा जीवन धन्य है कि कृष्ण भगवान हमारे साथ नाच रहे हैं। इन वृत्तियों में अभिमान हुआ कि आज तक हम जगत विषयों के साथ तन्मयता को प्राप्त होते थे और आज का दिन हम आनंद स्वरूप के साथ तन्मयता को प्राप्त हुए हैं। जैसे वृत्ति को अहंकार होता आनंद गायब हो गया, भगवान श्री कृष्ण से गायब हो जाते हैं तो गोपियां छटपटाने लगती हैं। अब यदि आपको एक क्षण के लिए समाधि का आनंद करा दी जाए, फिर वापस गर्भ गृहस्थी में ठेल दिया जाए तो पता चलेगा आपको कि कैसा होता है। बहुत बुरा हाल गोपियों का। कनक मंजरी छंद में तो वह गाने लगती है, भगवान से निवेदन करती है, अपने अहंकार को भगवान के चरणारविंदों में अर्पित करती है और प्रार्थना कर रही है, जयति तेदिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि दैत दृश्यता दीक्षितावता परिभृता सव स्वामी चिन्वते शरदुदासये साधु जातक सरपि जोदर श्रीमुषादृशा पुरतनाकते अशुल्क दासिका वद निघ्नतो नेह किं वद विषजलाप्यया यान राक्षसा वर्ष विषयजलाप्यया यान राक्षसा वर्ष मारुतान् वैदितानलात् वृषमयात्मजात् विश्वतो भयात् ऋषभते वयम् रक्षितामः न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल देहिनाम् अंतरात्मदृक् विकनकासिते विश्वगुप्तये सखविदेहिवान् सात्यताङ्कुले सखौदेहिवान् सात्यताङ्कुले सखौदेहिवान् सात्यताङ्कुले। गोपियों की प्रार्थना कितनी सुंदर है। कहे जयति तेदिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वत। हे भगवान, आपकी जय हो। हमारी भूल हो गई कि हम अहंकार कर रहे थे, इतना पता चल रहा है आपकी सत्ता के बिना हमारी कोई अस्तित्व ही नहीं है। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देही नाम अंतरात्मा। बस कह रहा है यहाँ पर रासलीला का रहस्य प्रकट कर रहा है। अखिल देही नाम अंतरात्मा, अकल शरीरों के अंदर रहने वाले, समस्त शरीरों के अंदर रहने वाले, समस्त क्रियाकलापों का दृष्टा रूपा जो वह परमात्मा, साक्षी रूपा जो वह परमात्मा, वह सब छड़ी को रासलीला का रहस्य प्रकट होता है। ये ब्रह्म ज्ञानी का वृत्ति स्वरूप रासलीला बीच में प्रारब्ध कल वशात अहंकार आने से टूट गया। बाधिदान वृत्ति से भगवान से प्रार्थना हो रहा है। जब प्रार्थना होती है तो भगवान भी दयालु है। इत्थं भगवतो गोप्यः श्रुत्वा वातः सलाह जहुर्विरजं तावं तदंगोपचिताशिषः। भगवान वालों के बीच में पुनः प्रकट होते हैं और उन लोगों को सांत्वना देते हैं, समझाते हैं और विरहजन्य जो ताप था उन सब के साथ संस्पर्श के साथ दोबारा वृत्तियां रूढ़ हो गया आनंद, तो वृत्तियों के अंदर जो दुख था वह दूर हो गया। 33 करोड़ देवता की मूल शक्ति रूपा 33 सखियां राधा जी की है। और राधा जी क्या है आपने जाना, राधा भक्ति हरि ज्ञान। राधा भक्ति है और हरि ज्ञान। बताओ रासलीला करो। अब रासलीला किसके साथ हो रहा है? भगवान कृष्ण और राधा दोनों नाच रहे हैं और राधा जी क्या है? भक्ति है और कृष्ण ज्ञान है और भक्ति और ज्ञान का नाच हो रहा है। राधा भक्ति हरि ज्ञान ताभ्याम याच सुमन विदा
तां श्री भागवतीं गाथां वंदे युगल रूपिणीं। बोले राजा कृष्ण भगवान की जय, बोले रासलीला की जय। धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वरांत साहसम तेजीयसान्न दोषाय वन्ने सर्वभुजो यथा। और शिवदेव से राजा पूछता है, यदि स्थूल दृष्टि से विचार करके देखा जाए, यदि वास्तव में लड़कियों के साथ कृष्ण ने नाचा ही है, छोरा छोरी का ही नाच था, यदि मान भी ली जाए, तो राजा परीक्षित का प्रश्न है, तब तो लोकापवादन कर सकते हैं भगवान ने गलत काम किया? कहते नहीं है। क्यों? धर्म व्यतिक्रमो दृष्टा ईश्वरांच साहसम तेजीयसान्न दोषाय वन्य सर्वभुजोयता। जैसे अग्नि है, उस अग्नि में आप जो कुछ भी डालो, चाहे लड्डू डालो उसको भस्म कर देगा, चाहे मूत्रादि डाल दो वो भी भस्म हो जाएगा, कूड़ा करकट डाल दो वो भी भस्म हो जाएगा। और परसों यहाँ पर आप देखेंगे पूर्णावती होगी, बढ़िया सुगंधित पदार्थ डालेंगे, तब भी क्या दया कर देगा क्या अग्नि? ये बढ़िया सुंदर माल पानी आ रहा है, चलो इसको मैं नहीं जलाऊंगा। ऐसे नहीं, आप जो स्वाहा डालोगे सब स्वाहा ही हो जाएगा। तो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, सबको जलाने का सामर्थ्य किसके अंदर है? अग्नि में है। जैसा उसी प्रकार से भला बुरा सबसे परे तो परमात्मा है। गुण दोषों को भी ध्वंस करने वाला तो परमात्मा के ऊपर दोषारोपण नहीं हो सकता। कभी कभी कोई कह सकता है क्या कि अग्नि भी गंदी हो गई, आग गंदा है? आग किसने बोला है? आग कभी गंदा नहीं हो सकता। अग्नि हमेशा पवित्र है, इसलिए उसका नाम क्या है? पावक। बल्कि सबको पवित्र करने वाला है, स्वयं भी पवित्र है और सबको पवित्र करने वाला है। इधर से भगवान श्री कृष्ण जो सच्चिदानंद परमात्मा है, आप सबका आत्मस्वरूप है, ब्रह्म रूप है, वह स्वयं पवित्र और सबको पवित्र करने वाला है, इसलिए उस पर दोषारोपण कदापि नहीं हो। ऐसे विलक्षण रासला का रहस्य के अनंतर अब आगे बढ़िए। सुदर्शन और शंखचूड़ इन दोनों को उद्धार करते हैं। और तेजी से भागूंगा, ज्यादा रहस्य में इसमें नहीं बढ़ना है, आगे बहुत ही विलक्षण कहानी आ रही है। सुदर्शन रूपाभिमान है और शंखचूड़ ये ऐश्वर्याभिमान है। दोनों अभिमानों को ध्वंस कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। सुदर्शन पूर्व जन्म में विद्या करते, वह अंगिरा के पुत्रों का द्वारा अभिशाप को प्राप्त करने के कारण से शंखचूड़ बने हुए, सुदर्शन बने हुए थे। एक शाम को धारण किए हुए थे। शाम के रूप में आकर के उन्होंने वसुदेव को लपेट लिया था जो पूजा मंडप में जा रहे थे उससे पूर्व काल में, और उस शाम को जो उद्धार कर दिया था भगवान श्री कृष्ण ने। शंखचूड़ श्रीदामा नाम था, दो आते दामा यहाँ पर, एक सुदामा और एक श्रीदामा। ये सुदामा नहीं है, श्रीदामा। ये जो है राधा जी का सहेलियों के साथ, जैसे लड़कियां सहेलियां वैसे सखा मित्रों में से थे, गोप था एक बार जब भगवान श्री कृष्ण से गोलोक में ही राधा जी का वार्तालाप जब हो रहा था, बीच में आकर के ये श्रीदामा ने चिढ़ा दिया तो गुस्सा हो गई राधा रानी और कहने लगे, जा तू जो है मेरा भगवान कृष्ण का दूर होने में तेरे को आनंद आ रहा है ना, तू भी दूर हो जा भगवान श्री कृष्ण से। तो उसने भी साथ दे दिया। उसने कहा मुझे दूर होने की कह रही है तो तू भी दूर हो जाएगी एक दिन। इसलिए राधा जी सदा कृष्ण के साथ नहीं रही, केवल वृंदावन लीला में राधा जी थी। उसके बाद में सशरीर रूपेण साथ में नहीं थी, लेकिन राधा तो भगवान की आह्लादनी शक्ति है, अतः वो तो सदैव ही साथ है। बाह्य दृष्टिया साथ नहीं रहे तो भी अंतः दृष्टिया साथ है, सदैव साथ, नित्य सहभागिनी। वह शंखचूड़ बना हुआ था, उसका भी भगवान ने उद्धार किया और उसका शंख निकला। अविदूरैवाभ्येत्य शिरस्तस्य दुरात्मनः जहार मुष्टिनैवांग सह चूड़ामणि विभुः। उसका एक मुट्ठी से खोपड़ी पर मारा, उसको खत्म किए और उसमें से उसके सर पर जो चूड़ामणि थी उस चूड़ामणि को लेकर के चले आए और उसको ला करके उस मणि को अपने बड़े भाई बलराम जी को देते हैं। मणिमादाय भात्रम अग्रजाय आगदात। उस भास्वर चमकता हुआ उस मणि को ला करके अपने बड़े भाई को दे देते हैं। इस तरह सुदर्शन और शंखचूड़ का उद्धार हो गया।
जो कि सुदर्शन अपने आप को बहुत रूपवान मानता था। और अंगिरा के पुत्र लगता है आंध्र प्रदेश में जन्म लिए हुए होंगे, थोड़ा ज्यादा काले थे, ज्यादा सांवले रंग के थे, और ये अपने आप बड़ा गोरा था विद्याधर। तो उसने इन कालों को देख करके थोड़ा चिढ़ा लिया। चिढ़ाने का फलस्वरूप जो है उन अंगिरा के पुत्रों ने अभिशाप दे दिया, तुम भी कुरूप होकर के सांप योनि में पड़ा रहो, काला सांप हो गया। इसलिए इस तरह से शंखचूड जो रूप का अभिमान किया था वो रूपाभिमान का ध्वंस हो गया। और आपका जो श्रीगामा अपने ऐश्वर्य का अभिमान कर रहा था, उस ऐश्वर्य का अभिमान का चूर्ण कर दिया भगवान ने। उसके बाद अनेकों गीतों में से युगल गीत आता है। युगल गीत के पश्चात भगवान अब वृंदावन को छोड़ने की तैयारी में है। तो लेकिन भगवान चाहते हैं मेरा पीठ का पीछे कोई गड़बड़ ना हो, वृंदावन धर्मानुष्ठान में कोई कमी ना रह जाए, दोबारा देहाध्यास होकर के अहंकार उत्पन्न हो जाए, और वेदों में कलयुग घुस करके वेदाभास न हो जाए। तीन आभास है, उन तीनों आभासों का नाश करने के लिए तीन असुरों के रूप में आप प्रकट होते देखिए। सर्वप्रथम धर्माभास है, उसका नाम था अरिष्टासुर, उसका उद्धार करते हैं। वो धर्माभास कैसे? क्योंकि वे बृहस्पति का शिष्य वरतंतु था, वो बृहस्पति का शिष्य था, उसका नाम था वरतंतु। तो उसने गुरु का ही अपमान कर दिया था, गुरु जी के सामने पैर फैला करके बैठ गया था। अब गुरु जी ने का इतना उद्दंड हो गया है, तुमको धर्म का इतना अभिमान हो गया है कि अपने आप को महान धर्मी मानने लग गए हो और गुरु का अपमान करते हो। जाओ तुम धर्माभास का प्रतीक अरिष्टासुर बन जाओ, ऐसा अभिशाप दे दिया। तो बृहस्पति गुरु का अभिशाप कारण से धर्माभिमान को लेकर धर्माभिभास उसके अंदर आ गया था। इसलिए वह धर्माभास रूप अरिष्टासुर का वध कर किए बिना वृंदावन में अधर्म का प्रवेश हो सकता था। इसलिए सर्वप्रथम उन्होंने आभास त्रय में से धर्माभास का विनाश करते हैं, अरिष्टासुर का नाश करते हैं। उसके बाद और दो असुर है, केशी और व्योमासुर। केशी इंद्र का सेवक कुमुद था, और उसने क्या किया था, जब इंद्र अश्वमेध याग किया तो इंद्र के अश्वमेध याग में जो घोड़ा था उसको देख करके उसके मन में लालच हो गया, और सेवा करते करते उसने उस घोड़ा को चुरा के लेके भाग गया। अब वो परेशानी हो गई, याग कैसे संपन्न होगा, अश्वमेध याग घोड़े के बिना याग कैसे होगा। तो इसलिए इंद्र ने भेजा लोगों को, जाओ भाई पकड़ के लाओ, कहा गया हमारा घोड़ा। देवता लोग ठहरे, समझ में आ गया कौन किया है, घोड़ा कैसे, तो कुमुद को पकड़ करके ले आते हैं इंद्र के साथ। और वेद का एक स्वरूप भगवान ने धारण किया था वेदों को उद्धार करने के लिए, तो स्वरूप का नाम है हयग्रीव। घोड़े का चेहरा धारण करके भगवान के एक अवतार है, 24 अवतारों में से वेदों को उद्धार करने के लिए उसने धारण की थी। तो यहां पर घोड़ा का रूप पर उसका अभिमान हो गया है, आसक्ति हो गई है। वेद स्वरूप घोड़ा होने के नाते इंद्र ने शाप दे दिया उसको, तो वेदाभास रूपा घोड़ा बन करके वृंदावन में विचरो जाओ। और जिस समय केशी तुमको जब भगवान श्री कृष्ण मारेंगे, उनका संस्पर्श से तुम्हारा उद्धार होगा, मैंने दोबारा वेद का उत्थान हो जाएगा। जब तक केशी का हत्या नहीं होती तब तक जो है वेदाभास का प्रचार प्रसार था, और कलयुग में तो पूरा वेदाभास ही है। कहा प्लुत उच्चारण करना है पता नहीं, कहा दीर्घ उच्चारण करना है पता नहीं, दीर्घ को रस्व कर देते हैं, रस्व को दीर्घ कर देते हैं, संयोग को तोड़ देते हैं, और पंजाबी लोग हो तो और भी मुसीबत हो जाता है। वो आत्म ज्ञान बोल देते हैं, हमको बड़ा खराब लगता है बात। आत्म ज्ञान, आत्मंता तमये थी आत्मा, पूर्ण रूप में ज्ञान का नाम आत्म ज्ञान हो जाएगा, उल्टा अर्थ हो जाता है। आत्मज्ञान को आत्म बोल के बिगाड़ दे। बड़ा कठिन है संस्कृत शब्द का उच्चारण करना, अब इसलिए सर्वत्र वेदाभास कलयुग में दिख रहा है। तो ये वेद
रूपी केशी का हनन भी भगवान श्री कृष्ण करते हैं। और योगाभास है। रात कलयुग में तो जानते हैं बहुत बड़े योगी लोग मिल जाते हैं, अच्छे अच्छे योगी राज हैं। लक्षण योगी राज लोग होते हैं। टाइटल तो बड़ी लंबी चौड़ी रहती है, बाल योगी राज। हम कहते थे हाँ इनके बाल ही योगी राज है, मैंने बाल ही केवल योगी राज है, बालकपन से योगी राज नहीं। बाल योगेश्वर, बाल योगी राज। और कलयुग में उनका चरित्र तो स्मरण करना ही नहीं चाहिए कभी भी। योगाभास जबरदस्त फैल गया। उस समय में भी योगाभास जो फैला हुआ था, किस रूप में था वो? उसका नाम था व्योमासुर। ये 16वां असुर है। विलक्षण रहस्य इसके बाद बताना है, इसलिए कथा को गौण कर दे रहा हूं, रहस्य की ओर हमें जाना है। यह व्योमासुर योगाभास है। भगवान इसका जो वध करते हैं। ये कौन था? है इसका नाम था राजा भीमरथ। राजा भीमरथ नाम से प्रसिद्ध था। वह पुलस्त्य ऋषि के अभिशाप से योगाभास हो गया था, क्योंकि वो पुलस्त्य महर्षि के आश्रम में गया और अपने आप को महान योगी के रूप में ढोंग रचा। था नहीं योगी, पुलस्त्य के सामने वो नाटक रचा कि मैं महान योगी हूं और सेवा सत्कार प्राप्त करने की चेष्टा। आजकल महात्माओं में भी आ जाते हैं, चाहे उनका योग्यता क्या है क्या नहीं है तो भगवान जाने, अधिकार अनधिकार भगवान जाने, लेकिन टमाटम चमाचम कपड़े सपड़े टिपटाप सूटकेस लिए हुए चल पड़ते हैं तो लगता है कि हाँ ये है कोई पहुंची हुए हस्ती है। है योगाभास है। यही भीमरथ ने किया था पुलस्त्य महर्षि के आश्रम में कि मैं बहुत बड़ा योगी हूं। तो पुलस्त्य महर्षि ने कहा तुम यह जो ढोंग रचा हुआ है इसे तो योगाभास के रूप में व्योमासुर बन करके तुम विचरण करोगे और जब तुम्हारे को कृष्ण भगवान उद्धार करेंगे तभी योगाभास मिटेगा इस संसार से। वह द्वापर युग तक तो मिट गया, फिर कलयुग में घुस गया है। भगवान की यह वृंदावन की लीला समाप्त हो जाता है। यहाँ व्योमासुर का वध ही अंतिम है। देख लीजिए, क्रम से बताते जाऊंगा। यहाँ पर शुक्ल पक्ष पहले भी एक बार समझा चुका हूं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म चंद्रवंश में है और चंद्र शुक्ल पक्ष में बढ़ते जाता है, कृष्ण पक्ष में घटते जाता है। आपका अनुभव में 15 कलाएं होते हैं शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में भी 15 कलाएं होते हैं और एक कला हम सभी के लिए अदृश्य है, 16वीं कला। वास्तव में 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है चंद्रमा। शुक्ल पक्ष की चढ़ाई में 16 कलाओं पर विजय हासिल करता हुआ भगवान श्री कृष्ण ने 16 राक्षसों को वृंदावन में हत्या किया। पहला राक्षसी पूतना अविद्या, दूसरी है शतकासुर जड़ाभिमानी, तीसरा है तृणावर्त कामना का स्वरूप है, चौथा है वत्स अहंकार है, पांचवा है बकासुर दंभ है, छठा अघासुर पाप है, सातवां है धेनुकासुर देहाध्यास, आठवां यमलार्जुन शुभासुर वृत्ति रूपा है, नौवां प्रलंबासुर ममता, 10वां सुदर्शन रूपाभिमान, 11वां शंखचूड़ ऐश्वर्याभिमान, 12वां अरिष्टासुर धर्माघात, 13वां केशी, 14वां व्योमासुर और यमलार्जुन 2 थे वो। कुल मिलाकर के यह 16 राक्षसों को उन्होंने सफाया किया। इस माध्यम से अविद्या जड़ाभिमान कामना अहंकार दंभ पाप देहाध्यास धर्माध्यास योगाध्यास वेदाध्यास देहाभिमान माने ममता अहंता इंद्रियाभिमान रूपाभिमान ऐश्वर्याभिमान, ये 16 तत्वों को नाश कर दिया।
जीव के अंदर ये सब चीज होते हैं, इन सब का नाश किए बिना पूर्णिमा का जागृति नहीं होती।